नमस्कार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसके साथ ही शेयर करो, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज की भी इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, राइट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे टू द प्रोग्राम में पॉइंट टू पॉइंट। व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास हेतु अधिकारों की आवश्यकता होती है। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने उठाई। हमारे 6 हैं मौलिक अधिकार, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्वतंत्र समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। चलो डिस्कस करते हैं। समानता का अधिकार, समता का अधिकार जिसे बोलते हैं। सबसे पहले कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकानों, होटल, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता, रोजगार में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। अब डिस्कस करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 90 to 22। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का और सभा करने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, भारत में कहीं भी जाने आने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में बसने का और रहने का अधिकार। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते थे, बट अब उधर भी रह सकते। कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का अधिकार, इसके भी जम्मू कश्मीर के विषय में था, पहले इसमें नहीं कर सकते, अब इसमें सब आर्टिकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति और सजा पाए लोगों के अधिकार। अब चलो हम डिस्कस करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23, 24। मानव के दुर्व्यापार और बंधुता मजदूरी पर रोक, जो बंधुआ मजदूरी होती है उसे बंधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। अब डिस्कस करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 24 से 28। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना से में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आर्टिकल 29, 30। अल्पसंख्यकों सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, आर्टिकल 32। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार दिए गए हैं, जिसे हम रीट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। रीट के बारे में आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तब तक हम टू द प्रोग्राम में आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। पूर्व में भारतीय संविधान में शामिल संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 31 को 1978 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक बार और। यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने का आदेश दे सकता है, जिसे रीट या पारदेश कहते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण आदि।
ये रीट में शामिल है और यही वो आर्टिकल 32 है जिसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। 12 अक्टूबर 1993 को सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया है। मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ने से इनकी संख्या 11 हो गई है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अतिरिक्त राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जैसी संस्थाओं का भी निर्माण किया गया। 93वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत हैं जिन्हें राज्य को आदर्श रूप में रखने का निर्देश दिया गया है। ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है, परंतु इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त हैं। इन पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं। इन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त है। ये वाद योग्य है, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू करा सकते हैं। इनका स्वरूप नकारात्मक है। ये सीमित है। ये संशोधित द्वारा स्थगित किए जा सकते हैं। इनका स्वरूप राजनीति है। नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए निर्देश हैं। इन पर कोई सीमाएं नहीं है और ना ही कानूनी संरक्षण प्राप्त है। इनका स्वरूप सकारात्मक है। ये सामाजिक तथा आर्थिक न्याय देते हैं। ये स्थगित नहीं किए जा सकते। ये वाद योग्य नहीं है तथा न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। इनके पीछे एक नैतिक शक्ति कार्य करती है तथा सरकार को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इनका स्वरूप सामाजिक व आर्थिक है। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए हम जय हिंद। तब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।